ठीक है ना। सो हियर वी आर स्टडिंग अ टेबल। तो यहाँ पर तो हमें थीटा लेना है इस तरह से। तो थीटा की वैल्यूज कौन कौन सी लेंगे अपन, जो वैल्यूज ले रहे हैं यहाँ पर 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री। ठीक है। तो आप सिर्फ फर्स्ट याद रखो, फर्स्ट याद रखना है आपको साइन थीटा, बाकी सब अपने आप ऑटोमेटिकली डिटरमाइन हो जाएंगे। देखो यानी थीटा की वैल्यू अगर 0 हो, थीटा थीटा जो क्या है एंगल है, अगर एंगल आपका 0 हो तो साइन 0 की वैल्यू जो होती है 0। ठीक है, साइन 0 कितना लेंगे, होता है 0। ऐसे ही अगर थीटा की वैल्यू 30 डिग्री रखी जाए तो साइन 30 डिग्री होता है 1/2। ठीक है, साइन 45 डिग्री होता है 1/√2, साइन 60 डिग्री होता है √3/2 और साइन 90 होता है 1। तो ये जो पहली टेबल है, फर्स्ट टेबल, यानी फर्स्ट जो वैल्यू है साइन थीटा की, ओनली आपको ये ध्यान रखना है, बाकी सारे ऑटोमेटिकली डिटरमाइन हो जाएंगे। ठीक है, तो समझ में आ रहा है, थीटा मतलब ये एंगल। तो साइन 0 की वैल्यू 0 होती है, साइन 30 डिग्री 1/2, साइन 45 डिग्री 1/√2, साइन 60 डिग्री √3/2 एंड साइन 90 डिग्री 1। अब कॉस कैसे लिखोगे, तो कॉस कैसे लिखोगे, जो इसकी टेल है, टेल मतलब पूंछ, ये इसकी टेल है, तो टेल को पकड़ के सबसे पहले लेके आ जाना है। तो टेल को पकड़ के सबसे पहले लेके आए तो 1 को सबसे पहले यहाँ ले आए तो 1 आ गया। अब 1 के पीछे क्या था, पूंछ पकड़ी है ना, तो टेल के पीछे पीछे सारी वैल्यू आती जाएगी। ठीक है, तो √3/2 आ गया, √3/2 के पीछे क्या था 1/√2, √2 के पीछे क्या है 1/2 और 1/2 के पीछे क्या है 0। यानी आपको ये वैल्यू इस कोने से उठा के यहाँ रखते जाना है। ठीक है, मैं दोबारा बता देता हूँ, आपको ओनली फर्स्ट वाला ध्यान रखना है। फर्स्ट वाला मतलब ये जो थीटा है, थीटा की वैल्यू अगर 0 रख दो आप, तो साइन 0 क्या हो जाएगा 0, साइन 30 कितना हो जाएगा 1/2, साइन 45 डिग्री कितना हो जाएगा 1/√2, साइन 60 डिग्री √3/2 एंड साइन 90 डिग्री 1। अब आप कह सकते हो सर वैल्यूज कहाँ से आई, you can determine these values by a mathematics, by applying a mathematics you can determine these values, but these things you will study in your mathematics subject. ठीक है, here you just remember that the value of sine is, sine 0 is 0, sine 30 is 1/2, sine 45 degree is 1/√2, sine 60 degree is √3/2 and sine 90 degree is 1। समझ में आया। अब cos कैसे लिखोगे आप, तो cos कैसे लिखोगे, इसको पीछे से पकड़ना है यहाँ से और पीछे से रिपीट कर देना है। तो सबसे पहले 1 लिख लो, 1 के बाद √3/2, फिर 1/√2, फिर 1/2 और फिर 0। समझ में आ गई बात, यहाँ तक आई बात समझ में। अब आपको पता करना है टेन थीटा। तो टेन थीटा जो होता है साइन थीटा डिवाइड बाय कॉस थीटा। स्टडी फॉर्मूले हमने बताए हुए हैं। साइन टेन थीटा अगर आपको निकालना है तो टेन थीटा क्या होता है साइन थीटा डिवाइड बाय कॉस थीटा। कैसे निकालोगे आप, तो साइन आपके पास है, कॉस आपके पास है, तो 0 डिवाइड बाय 1 कितना आएगा 0। ठीक है, 0 डिवाइड बाय 1 कितना आ गया 0 आ गया। ऐसे यहाँ पर करो 1/2 एंड डिवाइड बाय √3/2, तो ये कितना जाएगा आपके पास 1/√3। ठीक है, इसको डिवाइड करो तो यहाँ से जाएगा 1, इसको डिवाइड करोगे कितना जाएगा √3 और 1/0 जो होता है इन्फिनिटी। 1/0 कितना होता है इन्फिनिटी। समझ में आ गई बात। आगे देखो टेबल, कॉट थीटा आपको निकालना है। तो कॉट थीटा क्या होता है टेन थीटा का उल्टा, यानी जो टेन थीटा की वैल्यूज है उनको उल्टी कर दो, है ना। तो 0 है तो 0 की जगह 1/0 करो, तो 1/0 कितना जाएगा आपके पास इन्फिनिटी। 1/√3 है, 1/√3 का उल्टा करो तो कितना आएगा √3, 1 का उल्टा 1, √3 का क्या जाएगा 1/√3 और इन्फिनिटी का करोगे तो आएगा 1/∞, 1/∞ कितना होगा 0। ठीक है, ऐसे ही आप बताओ कॉस थीटा निकालना है आपको, तो यानी सेक थीटा निकालना है, सॉरी। तो सेक थीटा में क्या करो, जो कॉस थीटा की वैल्यू है उनको उल्टा कर दो, रिवर्स। ठीक है, तो कॉस थीटा देखो आप ये रहा, ये 1 था तो 1 का उल्टा कितना जाएगा 1, √3/2 का उल्टा कितना आएगा 2/√3, यहाँ पर 1/√2 का उल्टा कितना जाएगा √2। ठीक है, 1/2 का उल्टा करोगे तो कितना आएगा 2 और 0 का उल्टा करोगे तो कितना आएगा इन्फिनिटी। समझ में आ रहा है, ठीक है यहाँ तक। आगे देखो कॉसेक थीटा।
कोसेक थीटा क्या होता है? साइन थीटा का उल्टा। अगर साइन थीटा को 1/sin थीटा कर दो तो क्या बन जाएगा? कोसेक थीटा। तो जीरो का उल्टा करोगे 1/0, तो 1/0 कितना होगा? इन्फिनिटी। 1/2 का क्या जाएगा? 2। यहाँ 1/√2 का कितना जाएगा? √2। √3/2 का कितना जाएगा? 2/√3। और 1 का उल्टा कितना जाएगा? 1। ठीक है, तो आपको ये टेबल याद रखनी है, और इस टेबल से, बाय दिस टेबल यू कैन डिटरमाइन एनी वैल्यूज ऑफ दीज ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। इन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की कोई भी वैल्यू हम डिटरमाइन कर सकते हैं। ठीक है, अब आपको क्वेश्चन कुछ करना है तो बताओ, इसको रिपीट करूं या कोई क्वेश्चन आपका है बताओ। हाँ, नो, वो नॉट डिफाइंड और वो सब इन्फिनिटी होता है, इन्फिनिटी ही बोलते हैं उसको। नो डिटर्मिनेट भी लिखा जाता है कहीं पर। ठीक है, तो वो इन्फिनिटी ही है। ठीक है ना। और बताओ, टेबल आई नहीं आई समझ में? बताओ, टेबल रिपीट करूं क्या? टेबल आई समझ में? टेबल रिपीट करनी है क्या? बताओ, याद हो जाएगा? ओनली आपको फॉर्मूले तो आप याद कर ही रहे हो, साथ साथ में वो लर्न कर ही लिए होंगे आपने फॉर्मूले। यहाँ देखो आप, है ना, ओनली आपको साइन थीटा यूज करना है। थीटा क्या होता है? थीटा मतलब होता है एंगल। तो अगर थीटा की जगह जीरो रख दे तो साइन जीरो कितना होगा? जीरो। ठीक है, हाँ मैं रिपीट कर रहा हूँ, साइन जीरो कितना होगा? जीरो। पहला वाला याद रखना है फर्स्ट आपको। और अगर आपने मैथ्स लिए तो मैथ्स में ये सिखाएंगे आपको डिटरमाइन करना। तो साइन जीरो जीरो, साइन 30 1/2, साइन 45 डिग्री 1/√2, साइन 60 डिग्री होता है √3/2, और साइन 90 डिग्री होता है 1। ठीक है, ओनली फर्स्ट वाला आपको लर्न करना है। अब इसको यहाँ से पकड़ो पीछे से, और पीछे से लेके यहाँ स्टार्ट से लिखना चालू कर दो। तो पीछे से लिखोगे, सबसे पहले 1 लिखो, फिर √3/2 लिखो, फिर 1/√2 लिखो, फिर 1/2 और फिर 0। समझ में आ गया ना? इसमें पीछे से लिखना चालू करना, उल्टा नहीं करना। तो आपको कॉस की वैल्यू मिल जाएगी, यानी कि कॉस 0 हो गया 1, कॉस 30 हो गया √3/2, कॉस 45 डिग्री हो गया 1/√2, कॉस 60 डिग्री हो गया 1/2, और कॉस 90 हो गया 0। ठीक है यहाँ तक? अब आगे बस फॉर्मूले लगाते जाओ। जैसे टेन थीटा क्या होता है? साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, तो 0 डिवाइड बाय 1 0, 1/2 डिवाइड बाय √3/2 करोगे तो 1/√3 आएगा। इन दोनों को डिवाइड करोगे तो 1, इन दोनों को डिवाइड करोगे तो √3, और यहाँ 1/0 क्या हो जाएगा? इन्फिनिटी। ठीक है, ये से 10 आ जाएगा। कॉट थीटा निकालना है आपको, तो कॉट थीटा क्या होता है? 1/tan थीटा, यानी tan थीटा का उल्टा कर दे तो कॉट आ जाएगा। तो tan थीटा की वैल्यू ये रही। इसका उल्टा करो, जीरो का उल्टा क्या होगा? 1/0, तो इन्फिनिटी आ गया। 1/√3 का उल्टा क्या होगा? √3। 1 का उल्टा 1, √3 का उल्टा 1/√3, और इन्फिनिटी का उल्टा होगा 1/∞ यानी कि 0। ऐसे आपको सेक थीटा निकालना है। तो सेक थीटा क्या होता है? 1/cos थीटा, यानी cos थीटा की जो भी वैल्यूज है उनको उल्टा कर दो आप। तो 1 का उल्टा करोगे तो 1, √3/2 का उल्टा क्या होगा? 2/√3। ठीक है, ऐसे आगे देखो आप, 1/√2 का उल्टा क्या होगा? √2, 1/2 का उल्टा कितना होगा? 2, और 0 का उल्टा क्या होगा? इन्फिनिटी। समझ में आ गया? ऐसे कोसेक के लिए, कोसेक क्या होता है? 1/sin थीटा। तो साइन थीटा की वैल्यू इसका उल्टा कर दो, 0 का उल्टा 1/0 जो कि इन्फिनिटी होगा, 1/2 का उल्टा जाएगा 2, 1/√2 का उल्टा जाएगा √2, √3/2 का उल्टा कितना होगा? 2/√3, और 1 का उल्टा हो जाएगा 1। तो ऐसे करके आपके पास ये टेबल प्रिपेयर हो जाएगी। ठीक है, ये टेबल आपको लर्न करनी है, बहुत इजी है। फर्स्ट वाला लर्न करो, बाकी सब हो जाएगा। समझ में आ गई बात यहाँ तक? ओके, डन। ठीक है, ठीक है भाई। अब आपसे कोई पूछे कि भाई बताओ साइन 180 डिग्री कितना होता है? साइन 180 डिग्री निकालना है, कर सकते हो फाइंड आउट कितना होगा साइन 180 डिग्री? साइन 180 डिग्री कैसे फाइंड आउट करोगे? तो मेथड देखो, मैं आपको मेथड सिखा रहा हूँ। 180 को आपको ऐसे ब्रेक करना है ताकि वो जो हमने कल क्वाड्रेंट पढ़े थे, ऑल एस टी सी, ठीक है, 0 90 180 270। ठीक है, तो 180 डिग्री को आप ब्रेक करो तो हम लिख सकते हैं कि साइन 90 + 90 लिख सकते हो। अब ध्यान से देखना, ये 90 है, तो अगर 90 डिग्री यहाँ पर होता है तो साइन किससे बदल जाता है? कॉस में। अगर 90 यहाँ पर लिखा हुआ है तो 90 है तो साइन किससे बदल जाएगा? कॉस में। और 90 + थीटा, तो प्लस थीटा मतलब कौन सा क्वाड्रेंट आया? सेकंड क्वाड्रेंट। और सेकंड क्वाड्रेंट में जो साइन है वो कैसा रहता है? पॉजिटिव। तो यहाँ से कितना जाएगा? cos 90। ठीक है,
और cos 90 की वैल्यू तो है आपके पास टेबल में, ये रही cos 90 कितना है 0, तो यहाँ से आंसर कितना जाएगा 0। आया नहीं आया, यस और नो बताओ, आया समझ में या नहीं आया? ठीक है, तो ऐसे करके जब आपको एंगल्स देंगे तो आपको ब्रेक करना है उनको, और ब्रेक कैसे करोगे, क्वाड्रेंट के हिसाब से, 0, 90, 180, 270 ऐसे आपको ब्रेक करने हैं उसको। ये आया समझ में या नहीं आया बताओ, यस और नो? बताओ भाई हर्षित। ठीक है, तो ये बताओ मुझे, साइन 135 डिग्री लिखा हुआ है, साइन 135 डिग्री की वैल्यू कितनी होगी बोलो, साइन 135 डिग्री। हाँ हाँ, एक बार और, चलो ये मैं और बता देता हूँ, 135 को ब्रेक करके बताओ कैसे ब्रेक करें बोलो, 135 को ब्रेक करो ताकि जो वैल्यूज आए वो क्वाड्रेंट और जो एंगल आपको मालूम है उसी में ही आए। 135 को कैसे ब्रेक कर सकते हो बताओ, किस किस में ब्रेक करें, ब्रेक करके बताओ साइन 135 डिग्री को। 90 प्लस 45, वेरी गुड बोथ ऑफ यू, वेरी गुड। इसको कर दो साइन 90 प्लस 45 डिग्री, तो ये क्या हो गया, 90 प्लस थीटा वाला केस बन गया अपना। ठीक है, 90 प्लस थीटा वाला केस बन गया, तो 90 लिखा हुआ है तो साइन किस में बदला जाएगा, कॉस में, और 90 प्लस थीटा मतलब सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है पॉजिटिव, तो ये पॉजिटिव रहेगा। ये आ गया 45 डिग्री। अब cos 45 तो आपको पता ही है, cos 45 कितना है 1/√2, तो आपका आंसर कितना जाएगा 1/√2। फिजिक्स में बहुत बेसिक आपको नॉलेज चाहिए, समझ रहे हो, फिजिक्स में बहुत बेसिक नॉलेज चाहिए आपको, और उतनी मैं आपको दे रहा हूँ और उससे ज्यादा ही बता रहा हूँ आपको। ठीक है ना, तो इस तरह से आप फाइंड आउट कर सकते हो। और कोई वैल्यू आप निकालना चाहो, मान लो आपको दे दिया कि 10 135 डिग्री, बताओ कितना होगा, तो इसको ब्रेक कर लो आप, क्या ब्रेक करोगे 10 90 प्लस 45 डिग्री। ठीक है, अब जब 90 डिग्री है तो 10 किससे बदलेगा, कॉट में, तो यहाँ पर क्या जाएगा कॉट। अब 10 जो है वो सेकंड क्वाड्रेंट में क्या नेगेटिव है, तो यहाँ माइनस का साइन आ जाएगा, ये 45 डिग्री आ जाएगा। अब यहाँ देख लो आप कॉट 45 कितना है, कॉट 45 कितना है 1, तो यहाँ से वैल्यू कितना आ जाएगी -1। समझ में आया नहीं आया, यस और नो करो, यस और नो कर दो एक बार, ओके कर दो। ठीक है, तो हाँ ठीक है, तो हम पढ़ रहे हैं बेसिक मैथमेटिक्स। बेसिक मैथमेटिक्स में हमने अभी जो स्टडी करा है टॉपिक होता है ट्रिगोनोमेट्री। क्या था, ट्रिगोनोमेट्री। ठीक है ना, अब इसके बाद ये यहाँ तक हो गया। और जैसे जैसे केस अपने जब अपन स्टडी करेंगे, 1 सेकेंड कर रहा हूँ, हाँ बोलो। सर हाँ बोलो। सर आपने कहा साइन 180, तो साइन 180 को अपन ऐसे भी डिवाइड कर सकते हैं, साइन 90 प्लस साइन 90, तो 1 प्लस नहीं 1, नहीं, तो फिर वो ऐसे नहीं होगा। हाँ हाँ हाँ, अलग अलग नहीं कर सकते, आप एंगल को ब्रेक कर रहे हो, आप एंगल को ब्रेक कर रहे हो। ये 180 को आपने ब्रेक करा है, वो साइन को थोड़ी, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को थोड़ी ब्रेक किया है। यहाँ आप फॉर्मूला जरूर लगा सकते हो साइन ए प्लस बी का, साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला बताया था ना मैंने आपको, साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला लगा सकते हो आप। हाँ, पर आप ऐसे अलग अलग नहीं कर सकते। ठीक है, हमने ओनली एंगल को ब्रेक किया है। ठीक है, चलो और यस आप एक क्वेश्चन की कह रहे हैं, चलो एक क्वेश्चन और मैं लिखता हूँ यहाँ पर। जैसे आपको दे दिया कॉसेक, इसमें लिखते हैं अपन कॉसेक 270 डिग्री। चलो ये निकाल के बताओ ये कितना है, कॉसेक 270 डिग्री करो, ये कितना आएगा बोलो, कॉसेक 270 डिग्री फाइंड आउट किया जाए तो कितना आएगा। करो चिन्मय, फिर अपन आज एक टॉपिक और लेंगे नया। ठीक है, 0, ओके, लेट्स सी। हर्षित आंसर कर रहे हो क्या, इसको ब्रेक कैसे किया जाए,
180 प्लस 90 ब्रेक कर लेते हैं, सही है ना। 180 प्लस 90 ब्रेक कर लेते हैं, तो 180 पे तो चेंज होता नहीं है, सेम आ जाएगा, कोसेक का कोसेक ही आ जाएगा। 180 प्लस 90, 180 प्लस 90 कौन सा क्वाड्रेंट आ रहा है, थर्ड क्वाड्रेंट। तो थर्ड क्वाड्रेंट में जो कोसेक है वो तो माइनस में आएगा, तो माइनस आ गया, और ये आ गया कोसेक 90। कोसेक 90 आप देख लो कितना है, कोसेक 90 तो 1 है, तो ये आंसर आ जाएगा -1। सही है नहीं है हर्षित, करा सॉल्व आपने, कितना आंसर आ रहा है। जैसे 270 को ब्रेक करें अपन, तो 270 कैसे ब्रेक हो सकता है, 180 प्लस 90 ब्रेक हो जाएगा, 180 प्लस 90 270, ठीक है, आ जाएगा ना। और 180 पर तो चेंज होता नहीं है, तो कोसेक का कोसेक आ जाएगा, और 180 प्लस 90 आ रहा है थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट में तो tan पॉजिटिव है और cot पॉजिटिव है, कोसेक तो नेगेटिव आएगा, तो नेगेटिव आ गया, ठीक है। और कोसेक 90 की वैल्यू आप देख लो, कोसेक 90 की वैल्यू कितनी है, 1, ठीक है, तो 1 है तो ये आ जाएगा -1, ठीक है चिन्मय, ओके। चले नेक्स्ट देखें अपन। सर बट इन टेबल 180 इज नॉट गिवन, 180 तो निकाल ही नहीं रहे ना अपन, तो 90 निकाल रहे, ये कल सिखाया था ना मैंने आपको। ये क्या हो गया कोसेक, ये हो गया कोसेक 180 प्लस थीटा। अगर अपन सॉल्व करें तो कोसेक 180 प्लस थीटा कैसे सॉल्व होगा, 180 पर चेंज तो कुछ होता नहीं है, सेम टू सेम रेशो आ जाएगा, यानी कोसेक का कोसेक आ जाएगा, तो कोसेक का कोसेक आ गया। और 180 प्लस थीटा, 180 प्लस थीटा कौन सा है, थर्ड क्वाड्रेंट है, तो थर्ड क्वाड्रेंट में कोसेक क्या है, नेगेटिव है, तो नेगेटिव आ गया, और थीटा का थीटा आ गया। तो यहाँ पर थीटा की जगह कितना है आपका, 90 डिग्री है, तो ये 90 डिग्री रख दो यहाँ पर, तो माइनस कोसेक 90, और कोसेक 90 आप देख ही रहे हो टेबल से, 90 कोसेक 90 की वैल्यू तो गिवन है ना, ये नहीं देखो कोसेक 90 की वैल्यू तो 1 गिवन है ना, ठीक है। हम 180 को थोड़ी कैलकुलेट कर रहे हैं, वो तो आप एलिमिनेट, यानी ये सब बताने समझाने का मतलब ये है कि अगर आपको इस टेबल की नॉलेज है तो बाय दिस टेबल यू कैन कैलकुलेट एनी एंगल, इस टेबल से आप कोई भी एंगल कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है, ओके। नेक्स्ट आगे बढ़े, नेक्स्ट स्टार्ट करें भाई, जल्दी बताओ चिन्मय, ठीक है, ओके। आज आपको एक न्यू टॉपिक करा रहा हूं मैं, दैट न्यू टॉपिक इज कैलकुलस, ठीक है। कैलकुलस में होता है इंटीग्रेशन एंड डिफरेंशिएशन। अब ये होते क्या है, इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन ही सिखाता हूं मैं आपको, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, फिजिक्स में बहुत ज्यादा काम आता है इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन। तो ये होता है डिफरेंशिएशन, और दूसरा मैं आपको बता रहा हूँ इंटीग्रेशन, ठीक है, हिंदी में, ठीक है ना, क्लियर नहीं है, विजिबल हो रहा है ना, ठीक है। सो डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन, जैसा इनका नाम ही है, डिफरेंशिएशन मतलब होता है, डिफरेंशिएशन मतलब होता है ब्रेक करना, ब्रेक, तोड़ना, ठीक है, डिफरेंशिएट करना मतलब तोड़ना, और इंटीग्रेशन मतलब होता है एडिशन, एडिशन यानी ऐड, ऐड मतलब जोड़ना, तो तोड़ना तो डिफरेंशिएशन और ऐड करना इंटीग्रेशन। अब होता क्या है इसमें देखो, जैसे आपको कोई फंक्शन दिया हुआ है y इज इक्वल टू एफ एक्स, ठीक है, y इज इक्वल टू एफ एक्स को कहते हैं y इज अ फंक्शन ऑफ x, y इज इक्वल टू एफ एक्स को क्या बोलते हैं, y इज अ फंक्शन ऑफ x। ये तो आपको मैंने ग्राफ बनाना सिखाया है, अभी 9th के अपन जब लेक्चर ले रहे थे तो आपको ये सब मैंने ग्राफ में समझाया भी है, ठीक है ना। तो y इज इक्वल टू एफ एक्स लिखा हुआ है, दोनों साइड ये इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन में, ठीक है। तो y इज इक्वल टू एफ एक्स का मान लो आपने ग्राफ बनाया इस तरह से, यहाँ पर तो आपने x की वैल्यू ले ली और यहाँ पर आपने वैल्यू ले ली y की, ऐसे ही ग्राफ हमने यही सेम ग्राफ इधर भी बना रहे हैं, हम इधर वैल्यू ले रहे हैं x की और यहाँ पर ले रहे हैं y की, ठीक है। अब जो ग्राफ प्लॉट हुआ वो कुछ इस तरीके का ग्राफ प्लॉट हुआ, मान लो ये ग्राफ प्लॉट हुआ, ठीक है। अब ध्यान से देखना, इस ग्राफ में मैंने 2 पॉइंट ले लिए, 2 पॉइंट, इन 2 पॉइंट के लिए मैंने वैल्यूज निकाली,
तो एक्स एक्सिस पर जो वैल्यू आई वो था आई dx। d मतलब डिफरेंस होता है और x मतलब ये x की वैल्यू का डिफरेंस यहाँ से लेके यहाँ तक, यानी कि a से लेके b तक। ठीक है, ऐसे ही हमने यहाँ पर y के लिए निकाला तो y के लिए आ गया dy। ठीक है, अगर मैं आपसे कहूं कि स्लोप निकाल के बताओ, स्लोप ऑफ अ कर्व। ध्यान है, मैंने आपको सिखाया है स्लोप क्या होती है कर्व की। ये कर्व बनाया हुआ है कोई, इस कर्व में मैंने दो पॉइंट ले लिए a और b, और इस a और b के लिए x एक्सिस पर डिफरेंस आया dx और y एक्सिस पर डिफरेंस आया dy। ठीक है, अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ, बताओ स्लोप कितनी होगी इस कर्व की। तो स्लोप का क्या फॉर्मूला होता है पता है आपको? क्या आएगी स्लोप यहाँ पर, बताओ मुझे स्लोप कितनी आएगी यहाँ पे? dy बाय dx। वेरी गुड, चिन्मय तुमको भी ध्यान होगा यार, है ना? चिन्मय सिखाया ना मैंने आपको, स्लोप क्या होता है? चेंज इन y क्वांटिटी डिवाइड बाय चेंज इन x क्वांटिटी, यही सिखाया ना? चेंज इन y क्वांटिटी डिवाइड बाय चेंज इन x क्वांटिटी, सो dy बाय dx। तो ये जो dy बाय dx निकालते हैं अपन, इसी को ही बोलते हैं डेरिवेटिव। डेरिवेटिव, और डेरिवेटिव का मतलब क्या होता है? डेरिवेटिव का मतलब होता है डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। अच्छा ही ध्यान रखना, मैं आपको ये सब एक्सप्लेन कर रहा हूँ, पर फिजिक्स की जहां तक बात है, फिजिक्स में आपको डायरेक्ट फॉर्मूले लगाने हैं। तो मैं आज आपको इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले बता दूंगा, उनको याद कैसा करना है ये भी बता दूंगा आपको। तो ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, आप ये भी लर्न कर लो डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है। ठीक है, और आगे मैं फॉर्मूलेज आपको बता दूंगा, तो आप डायरेक्ट वो फॉर्मूलेज याद कर लेना। ठीक है, बात समझ में आ रही है? ठीक है जिनमें, तो ये तो बात हो गई किसकी? डिफरेंशिएशन की। यानी अगर y इक्वल टू एफ एक्स लिखा हुआ है, यानी y जो है वो निर्भर करता है x पर। y किस पे निर्भर करता है? x पर, डिपेंड करता है x पर। तो y का जो डिफरेंशिएशन होगा वो कैसे लिखा जाएगा? dy बाय dx। समझ में आ गया कैसे लिखा जाएगा? dy बाय dx। तो ये कहलाता है डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। अब बात करते हैं इंटीग्रेशन की। तो इंटीग्रेशन में आपसे ये कहा कि भाई ये कोई पॉइंट है a और ये कोई पॉइंट है b, ये कोई पॉइंट है a डैश और b डैश। इसमें ये जो एरिया है इसको आप ऐड करके बताओ। ठीक है, ये a डैश b डैश, इस कर्व के अंदर का जो भी एरिया है, ये कह रहे हैं कि इसको ऐड करके बताओ। तो इसको ऐड कैसे करेंगे? हम लिखते हैं कि इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स। ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स। तो इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स को लिखते हैं आई इज इक्वल टू एफ एक्स और डी एक्स। ठीक है, आई इज इक्वल टू एफ एक्स डी एक्स। ठीक है, तो दो तरीके का इंटीग्रेशन होता है, इसको बोलते हैं डेफिनेट। डेफिनेट इंटीग्रेशन क्या होता है? जिसमें आपको पता हो कि आपको कहां से कहां तक का एरिया निकालना है। जैसे आपको यहाँ पर a से लेके b तक निकालना है, तो ये a से लेके b तक लिख देंगे। ठीक है, आगे जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये आंसर आएगा एफ बी माइनस एफ ए, ये इसका आंसर आ जाएगा। तो ये तो होता है डेफिनेट इंटीग्रेशन। दूसरा होता है इनडेफिनेट। इनडेफिनेट में क्या होता है? इंटीग्रेशन हम जो करते हैं उसमें कोई लिमिट नहीं आती है। यहाँ पर ये a और b क्या है? लिमिट है। मैं दोबारा बोल रहा हूँ, ज्यादा परेशान मत होना, मैं क्वेश्चन सॉल्व करके बताऊंगा, ये तो थ्योरी आपको सिखा रहा हूँ मैं। ठीक है, तो दो तरीके के इंटीग्रेशन होते हैं, एक होता है डेफिनेट और एक दूसरा होता है इनडेफिनेट। डेफिनेट क्या होता है? जिसमें की लिमिट लगी होती है, इसको बोलते हैं लिमिट। a से लेके b तक की लिमिट लगी हुई। जो ऊपर वाली लिमिट होती है उसको बोलते हैं अपर लिमिट, और जो नीचे वाली होती है उसको बोलते हैं लोअर लिमिट। ठीक है, ऊपर वाली को क्या बोलते हैं? अपर लिमिट, और नीचे वाली को क्या बोलते हैं? लोअर लिमिट। तो इस तरह से इसको सॉल्व करते हैं। तो ये तो कहलाता है डिफरेंशिएशन और ये चीज कहलाती है इंटीग्रेशन। ठीक है, मैं अभी जब नेक्स्ट सेशन स्टार्ट करूंगा तो नेक्स्ट सेशन में आपसे क्वेश्चन लूंगा। ठीक है ना, तो ज्यादा परेशान मत होना,
बट ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं आपको ये भी सिखाऊं, ताकि आपके मन में अगर क्वेश्चन आए कि होता क्या है डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन, तो एटलीस्ट आप यहाँ से देख सको कि होता क्या है। ठीक है, इसको जब हम सॉल्व करते हैं तो इसका जो आंसर आता होता है एफ एक्स प्लस सी। यहाँ पर जो सी होता है वो होता है कांस्टेंट। ठीक है, तो आपको समझ में आया होगा इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन। अब फिजिक्स में क्या होगा, फिजिक्स में आपको सीधे फॉर्मूले याद करने हैं, तो मैं आपको फॉर्मूलेस बता रहा हूँ। हाँ, मैं करूंगा बेटा, है ना, मैं फॉर्मूलेस बताने के बाद आज जो अपनी सेकंड, अभी अपन जब सेकंड क्लास कंटिन्यू करेंगे तो सेकंड में मैं इसके क्वेश्चंस कराऊंगा आपको। ठीक है, तो जब मैं आपको क्वेश्चन कराऊंगा तो दोबारा ये चीजें एक्सप्लेन करूंगा, तब आपको और भी अच्छी समझ में आएगी। ठीक है, तो एक बार पहले क्या करो, फॉर्मूले देख लेते हैं अपन, है ना, देन अगेन आई विल एक्सप्लेन ऑल दीज थिंग्स। ओके चिन्मय, लेट्स सी द फॉर्मूलाज। अब फॉर्मूले ऐसे हैं, और एक बात याद रखना आप, डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन आर अपोजिट टू ईच अदर। अब ये अर्चित ने कई बार मेरे से क्वेश्चन पूछे, वो क्वेश्चन थे नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के। अब जब नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के आप क्वेश्चन सॉल्व करते हो ना, तो नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में आपको डिफरेंशिएशन करना पड़ता है। अब आपको डिफरेंशिएशन की नॉलेज नहीं है, डिफरेंशिएशन आपको पता ही नहीं डिफरेंशिएशन होता क्या है, देन इट इज नॉट पॉसिबल टू सॉल्व दोस क्वेश्चंस डायरेक्टली। ठीक है, चलो ये ध्यान रखना, डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन आर अपोजिट टू ईच अदर। तो मैं अब आपको कुछ फॉर्मूलेस बता रहा हूँ, वो फॉर्मूलेस आपको ध्यान रखने हैं। जैसे पहला फॉर्मूला है, तो इस साइड जो भी फॉर्मूले में लिख रहा हूँ, दीज ऑल आर फॉर डिफरेंशिएशन, और यहाँ जो फॉर्मूले हम बताएंगे वो आपको बताएंगे इंटीग्रेशन के। तो ऑब्वियसली अगेन आपको फॉर्मूले ध्यान रखने हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं डिफरेंशिएशन के फॉर्मूलेज आपको बताता हूँ। फर्स्ट फॉर्मूला है, फर्स्ट फॉर्मूला जैसे आपको दे रखा है y इज इक्वल टू x आपको दे रखा है। y इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है आपको, x। आपसे कहें कि इसका डिफरेंशिएशन कर लो, तो इसका जब डिफरेंशिएशन करोगे आप dy बाई dx, तो इसका डिफरेंशिएशन आएगा 1। ठीक है, यानी अगर आप x का डिफरेंशिएशन x के ही रेस्पेक्ट में करोगे तो वो कितना आ जाएगा आपका 1। यानी सेम जिसके रेस्पेक्ट में आप डिफरेंशिएशन कर रहे हो, अगर वो वेरिएबल सेम है तो कितना आ जाएगा आपके पास 1। ठीक है, सेकंड, मान लो आपको कोई कांस्टेंट दिया हुआ है a इज अ कांस्टेंट। तो किसी कांस्टेंट का जब भी हम डिफरेंशिएशन करते हैं, किसी कांस्टेंट का जब भी डिफरेंशिएशन करते हैं, जैसे आपने कांस्टेंट डी बाई डी एक्स करा ए का, तो किसी भी कांस्टेंट का जो डिफरेंशिएशन आता है वो कितना आता है 0। किसी भी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन कितना आता है 0। ठीक है, अपन न्यूमेरिकल करेंगे, आपको और बढ़िया समझ में आ जाएगा उसमें। तीसरा, अगर आपको दे रखा है y इज इक्वल टू log x, लॉगरिथमिक फंक्शन दे रखा है, तो लॉगरिथमिक फंक्शन का जब आप डिफरेंशिएशन करते हैं dy बाई dx, तो ये आता है 1/x। ठीक है, लॉगरिथमिक फंक्शन का आप डिफरेंशिएशन करते हैं तो कितना आता है 1/x। आगे देखो, फोर्थ, अगर आपको दे रखा है y इज इक्वल टू साइन एक्स, साइन एक्स दिया हुआ है। ठीक है, तो साइन एक्स का आपको डिफरेंशिएशन करना है, तो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन होता है dy बाई dx इज इक्वल टू साइन एक्स का होता है cos x। ठीक है, फिफ्थ हम करते हैं, अगर आपको दे रखा है y इज इक्वल टू cos x का डिफरेंशिएशन करना है, तो cos x का जो डिफरेंशिएशन होगा dy बाई dx वो होता है माइनस साइन एक्स। cos x का क्या होता है माइनस साइन एक्स। ऐसे ही नेक्स्ट देखते हैं अपन, cos के बाद अगर आपको दे रखा है tan x, तो tan x का जो डिफरेंशिएशन करते हैं dy बाई dx, tan x का डिफरेंशिएशन होता है sec स्क्वायर x। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। फॉर्मूलेज हैं, फॉर्मूलेज में बता रहा हूं आपको सारे। नाउ
तो हमारे पास 10x तक हो गया। कितने फॉर्मूलेज बना लिए हमने? 6। 7th फॉर्मूला है, अगर आपको दिया हुआ है y इज इक्वल टू sec x, sec x दिया हुआ है, ठीक है। तो इसका जब आप डिफरेंशिएशन करोगे, dy बाई dx करोगे, तो इसका डिफरेंशिएशन आएगा sec x tan x, ठीक है। 8th करते हैं अपन, जैसे आपको दिया हुआ है y इज इक्वल टू cot x, तो cot x का जो डिफरेंशिएशन होता है dy बाई dx जब हम करेंगे, ये आता है माइनस cosec स्क्वायर x। और 9th अपना फॉर्मूला है y इज इक्वल टू cosec x, तो cosec x का जब हम डिफरेंशिएशन करते हैं, ये आता है माइनस cosec x cot x, ठीक है। तो थोड़ा घबराना मत, फॉर्मूलेस मैंने आपको बताए हैं, ठीक है। इनमें से ज्यादातर जो फॉर्मूले आपके काम आने वाले हैं वो सिर्फ sin x और cos x के ही काम आने वाले हैं, और कहीं पर tan x आ जाएगा, ठीक है। फिजिक्स में तो आपके जो फॉर्मूलेस काम आने वाले हैं कौन कौन से आने वाले हैं? ओनली sin x और cos x के, ठीक है। मैं आपको बता देता हूँ दोबारा कौन कौन से फॉर्मूलेस इंपॉर्टेंट है आपके फिजिक्स के हिसाब से। एक तो कोई फंक्शन दिया होगा आपको, y इज इक्वल टू x दिया हुआ है, तो उसी के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करोगे तो क्या आएगा? 1। किसी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन करते हैं तो कितना आता है? 0। log x आपको दिया हुआ है तो उसका डिफरेंशिएशन करोगे तो कितना आएगा? 1/x, ठीक है। ऐसे sin x का अगर डिफरेंशिएशन करेंगे तो sin x का डिफरेंशिएशन क्या आता है? cos x, ठीक है। cos x का अगर डिफरेंशिएशन करेंगे तो cos x का डिफरेंशिएशन क्या आता है? माइनस sin x। और tan x का डिफरेंशिएशन अगर आप करते हो तो tan x का डिफरेंशिएशन कितना आएगा? sec स्क्वायर x, ठीक है। इसी तरह से आगे हमने फॉर्मूले करे, sec x का डिफरेंशिएशन अपन करते हैं अगर, तो sec x का डिफरेंशिएशन क्या आएगा? sec x tan x। cot x का डिफरेंशिएशन आता है माइनस cosec स्क्वायर x, और cosec x का जो डिफरेंशिएशन है वो आता है माइनस cosec x cot